राजधानी भोपाल केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नवी बाग में 3 दिवसीय कृषि के लिए इंजीनियरिंग नवाचार विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के 600 प्रतिभागी विज्ञानी, शिक्षाविद, उद्योग प्रतिनिधि, नीति निर्माता एवं उद्यमी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम भारतीय कृषि अभियंता समिति के 59वें वार्षिक अधिवेशन के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। कार्यक्रम में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री लखन पटेल ने कृषि क्षेत्र में नवाचार, स्वचालन और प्रौद्योगिकी के विषय में बताया। हमारे एग्रीकल्चर की स्थिति जहां पहुंची है उसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा सहयोग रहा है, तब कहीं जाके आज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इस स्थिति तक पहुंच सका है। मैं अगर थोड़ा पीछे जाके बात करूं तो उस समय लगता था कि खेती कैसे होगी। 50 साल 45 साल पहले, आई थिंक 70s में सबसे पहले थ्रेसर आया। आई एम नॉट रॉन्ग। उस समय क्योंकि मैं भी किसान परिवार से हूं और मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट भी हूं, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकता हूं कि एग्रीकल्चर में कितना बूम आया, उसको चेंज करने में आप सबकी कितनी भूमिका। अगली बार फीता अपन इधर से लाकर फाउंडेशन डे पे हाँ, अब जोड़ फाउंडेशन डे पे जोड़ने वाला जो खोल दे। ऑल दो सेल हम जो है चाइना से मंगाते हैं, बिकॉज अभी तक चाइना के अलावा सेल्स का कहीं और प्रोडक्शन नहीं है, बट उसके बाद मंगवा के सारी डेवलपमेंट कर रहे हैं। और ये 22 किलोवाट की बैटरी है, 22 HP का ट्रैक्टर है। एक बार चार्जिंग के बाद 4 से 5 घंटे चलता है और 2 से ढाई घंटे में फुल चार्ज होता है। और इस 5 घंटे में लगभग आप ये मान लीजिए 12 से 13 लीटर की डीजल की बचत कर देता है। 12 लीटर पर अगर एक बार चार्जिंग में 12 लीटर एक चार्जिंग में 2 से 3 एकड़ की जुताई कर देगा। ये 27 HP का ट्रैक्टर है जी, जो कि हम पहला मॉडल हमने लॉन्च किया है, जो इस साल के शुरू में लॉन्च किया था। और लगभग ये ट्रैक्टर हमारा ऑर्चर्ड्स में और ट्रॉली की एप्लीकेशन के लिए बहुत पसंद किया जा रहा है किसान द्वारा। एक बार चार्जिंग करने के बाद हमारा ट्रैक्टर 4 से 5 घंटे चलता है ये ट्रॉली पे। और अगर खेती की बात करें कल्टीवेटर या रोटावेटर पे, तो लगभग 4 घंटे इसकी सर्विस देता है एक चार्जिंग के बाद। और चार्जिंग के लिए केवल 2 से ढाई घंटे का समय लगता है, जिसमें फुल चार्जिंग हो जाती है। और 27 HP का कहने को है, लेकिन इसकी जो पावर है वो 30 HP के बराबर की आउटपुट देता है ये ट्रैक्टर हमारा। बाकी आप देख रहे हैं इसकी बनावट कंप्लीट जैसा अपना रेगुलर ट्रैक्टर है उसके बराबर है। और सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसमें हर चीज़, हर जो इसका पैरामीटर है किसान को अपने मोबाइल पे दिख जाता है कि कितना घंटे चल चुका है, कितनी बैटरी चल चुकी है, कितनी बैटरी पेंडिंग है, किसी तरह की कुछ और हल्की फुल्की रिक्वायरमेंट है, तो सब चीज़ें घंटे बेस्ड मतलब टाइम बेस्ड है या फिर मोशन बेस्ड है? 3 अलग अलग सेंसर आते हैं, टाइम बेस, वॉल्यूम बेस और सेंसर बेस। ये टाइम बेस है। वॉल्यूम बेस के लिए ये है, इसमें घड़ी देते हैं अपन, वाटर मीटर है। इसमें मान लो मेरे पास 5 क्रॉप है, टमाटर है, कैप्सिकम है, मैंगो है, गुआवा।
फ्रंटिश फ्रंट वीडियो रेट वीडियो सब तो इसके साथ निश्चित रूप से अगर विकसित भारत को आगे ले जाने, किसानों की आय बढ़ाना, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसे मैंने अपने उद्बोधन में कहा कि पहले किसान सोचता था कि खेती करेंगे कैसे, जो पहले से खेती होती तो कई बार बरसात आते आते तक भी पूरी ड्रेसिंग नहीं हो पाती थी। एग्रीकल्चर इंजीनियर्स ने बड़ा काम किया, जिससे देश आज इतना एग्रीकल्चर में आगे बढ़ा है। और नवाचार, जितने भी नवाचार हुए, और आज तो दिन प्रतिदिन रोज नया नवाचार हो रहा है। कोई सीडल बनाता है तो कोई सुपर सीडल बनाता है, तो कोई कुछ और उसके साथ एक चीज़ और ऐड करता है। तो लेकिन वो चीज़ जब शुरू करना होती है तब ज़्यादा कठिनाई होती है। इम्प्रूवमेंट करना तो सरल काम है, लेकिन उसको शुरुआत करना ये बड़ा काम है। तो मैंने आगे बैठे जो लोग हैं जिनका बहुत समय इसमें बीता, उन लोगों ने उसकी शुरुआत की होगी। जैसे मैंने कहा कि 70s में सबसे पहले डमी थ्रेसर आया, तो उस समय कल्पना भी नहीं कर सकता था आदमी कोई मशीन ऐसी आएगी जिससे हम थ्रेसिंग घंटों में कर सकेंगे। उस सब कामों के लिए यहाँ उपस्थित सारे जो लोग बैठे हुए देश के कोने कोने से आए हुए हैं, उनका बड़ा योगदान है। और उस योगदान के कारण मैं सब उनको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं। ये जो प्रोग्राम है ये बहुत बड़ा प्रीमियर प्रोग्राम है। इसमें काफ़ी डिस्कशन भी होने वाला है। और जैसे आज का दिन में जो हमारा खेतीकारी और फार्मर्स लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, पर्टिकुलरली उनका लेबर प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम कैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में जैसे क्रॉप मैकेनाइजेशन चल रहा है, उसमें कम से कम लेबर से मशीन का माध्यम में बहुत काम किया जाता है, उसका पर विचार विमर्श होगा इधर। और मैं डॉक्टर अशोक कुमार भारीमल, प्रधान वैज्ञानिक, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, हमारा ऑफिस मुंबई में है। हम कॉटन क्षेत्र में काम करते हैं। उसमें भी काफ़ी एक बड़ा मुद्दा है जो मैकेनाइजेशन होना चाहिए। पर्टिकुलरली मैकेनाइजेशन कभी होना चाहिए ना, जो पिकिंग होता है उसको जब भी खेती से निकाला जाता है काफ़ी लेबर लगते हैं। उसके लिए हम वो संदर्भ में इधर डिस्कशन करने आए हैं उधर ही, और उसको कैसे मैकेनाइजेशन करा जाएगा कर पाएंगे, और काफ़ी लेबर भी कम हो जाएंगे। और पीक सीजन में जो लेबर का प्रॉब्लम होता है, जिसके लिए फार्मर्स लोगों को बहुत एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना पड़ता है, जिसका उससे उनका लागत से बहुत पैसा कम हो जाता है। तो काफ़ी फार्मर भी आजकल कॉटन फार्मिंग करने को माने इच्छा नहीं प्रकाश कर रहे हैं। किंतु यदि ये जो हमारा 59th IAC कन्वेंशन है, उसमें हम कुछ सुझाव ला पाएंगे। जो कॉटन जैसे क्रॉप है, जो हाई वैल्यू क्रॉप बोलते हैं, इसका मैकेनाइजेशन अच्छा से हो जाएगा तो फिर फार्मर्स को बहुत बेनिफिट। कि जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि ये आपने जैसे खुद ही बताया कि ये देश की सबसे पहली इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर कंपनी है, और हमारी कंपनी 4 प्रोडक्ट्स के माध्यम से अभी इस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में आई है, जिसमें ट्रक्स हैं, 3 व्हीलर हैं, ट्रैक्टर हैं और स्मॉल कमर्शियल व्हीकल है। इसकी खास विशेषता क्या है इस ट्रैक्टर की? इसकी खास विशेषता ये है जी कि एक बार किसान ने लिया तो अगले 12-15 साल तक उसको किसी खर्चे की चिंता नहीं है। क्या कॉस्ट होती है सर? ना उसको सर्विस करनी है, ना उसको कोई डीजल भरवाना है, ना उसको कोई चलाते समय आवाज़ का पेन लेना है, ना उसको कोई वाइब्रेशन, क्योंकि ट्रैक्टर जो डीआई ट्रैक्टर बहुत कंपन होती है तो वो पेन भी कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर संदेश देना चाहता हूँ कि कृषि अभियांत्रिकी के बगैर कृषि का उत्थान अगली पीढ़ी में संभव नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं कि कृषि 5.0 यानी कि एक नवाचार हम कृषि में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें जो नई टेक्नोलॉजी है जिसको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ के और सेंसर्स और इन सब को जोड़ के जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इसके बगैर कृषि में नयापन लाना मुश्किल होगा, कृषि को लाभप्रद बनाना मुश्किल होगा। और जो हमारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि धीरे धीरे लोग बाग कम होते जा रहे हैं कृषि में काम करने वाले, दूसरे हमारे जो वातावरण में जो बदलाव आ रहा है उस बदलाव के वजह से भी जो दिक्कतें आ रही है, तीसरा जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ज़मीन कम होती जा रही है, हमारे रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। तो इन सब को एड्रेस करने के लिए, इन सब को टैकल करने के लिए हमारे पास में यही साधन बचते हैं कि हम 50 वर्ष हो रहा है। इसमें क्या है कि खेती में काम करने का तरीका इन 50 वर्ष में बदल गया है।
पहले क्या है कि खेती में काम करने के लिए मजदूरों की पर्याप्त संख्या थी, तो उस समय हमारा संस्थान मनुष्य चालित और पशु चालित उन्नत कृषि उपकरणों के विकास पर शुरू में फोकस कर रहा था। पिछले कुछ वर्षों से हम ट्रैक्टर और स्वचालित मशीनों पर फोकस कर रहे हैं और अब हम ऑटोमेटिक, यहाँ तक कि यूज ऑफ AI और इस प्रकार से स्वचालित मशीनें का डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। उसमें भी हमारा कोशिश ये रहता है कि मशीनें ऐसी विकसित करें जो कि अफोर्डेबल हो, क्योंकि अपने देश का किसान उतनी मशीनें अफोर्ड कॉस्टली नहीं कर सकता, तो वो अफोर्डेबल हो। दूसरा है कि वो रिलायबल हो। तो इसमें ये है कि आगे अपेक्षित है कि खेती में जो काम होगा वो स्वचालित मशीनों से ज़्यादा होगा। किसान सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू मशीनों को हायर करेंगे, अपनी खेती का पर्टिकुलर काम कराएंगे। उससे न केवल खेती में लागत कम आएगी, दूसरा ये जो खेत में इनपुट यूज होते हैं, सीड, फर्टिलाइजर, केमिकल्स वगैरह, उनके भी कम लगेगा, क्योंकि मशीन